हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ज्ञात 2 बार लिखा गया है, एक बार यहाँ से मिटा देते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं या समपाती हैं। मतलब कि इनको इनसे कंपेयर करके हमें ये बताना है कि इनसे जो जो समीकरण युग्म है, इससे जो प्राप्त रेखाएं होंगी कि समपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, कि समांतर हैं। ठीक है, हमें यही बताना है। तो इसके लिए जो लोग अगर लेक्चर नंबर 2 सारणी नहीं देखे हैं तो अभी फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं और जाकर वो लेक्चर देखें, नहीं तो ये लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं उसका। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब जो रेखाएं होती हैं वे क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, मतलब कि प्रतिच्छेदी, यानी एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा इसको कैसे काट देगी, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो इसके कितने हल होते थे? केवल एक हल, केवल एक हल। अब दूसरा केस था क्या कि तीनों आपस में बराबर होते थे, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इस केस में रेखाएं क्या होती थी? समपाती। क्या होती थी? समपाती। समपाती मतलब एक के ऊपर एक। यहाँ पे एक रेखा है, बस इसी के ऊपर एक और रेखा थी। अब एक कई बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, यानी इसके कितने हल होंगे? अनेक हल। अब थर्ड, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होती थी? रेखाएं समांतर होती थी। और जो समांतर होंगी ये ना तो प्रतिच्छेद करेंगी और ना ही स्पर्श अपने आप को करेंगे। ठीक है, तो इनके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो ये हमारा रहा रिव्यू हल्का सा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हल करते हैं। हल, पहली बात तो हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 हमें तो नहीं पता है, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो पहले समीकरण को हम A1 मान लेते हैं और B1 मान लेते हैं, तो C1 निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण से A2, B2, C2 निकालेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण से देखिए, पहले समीकरण से A1 हमारा क्या है? क्या था? व्यापक रूप रैखिक समीकरण का AX प्लस BY प्लस C बराबर में 0। अब देखिए इस टाइप का ये समीकरण दोनों दिया है, इसमें हमें कुछ पक्षांतर नहीं करना है, बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में 0 है। तो पहले समीकरण A1 मानते हैं, इसको B1, इसको C1। अब जो दूसरे समीकरण के लिए है, इसका व्यापक रूप A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। अब कंपेयर करके हमें निकालना है। ये हम उसी क्लास में बताए थे जब हम सारणी बता रहे थे। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे? A1, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 5।
मतलब कि A1 का मान हमारा 5 निकला। और अब आता है B1, यहाँ पे y गुणांक है B1, तो यहाँ पे y गुणांक है -4। ये ध्यान रखना, साइन के साथ हम लेंगे, ठीक है। अब C1 क्या है, यहाँ पे C1 अचर पद, यहाँ पे C1 है अचर पद यानी 8। सेम ऐसे ही इस समीकरण से A2 का मान निकालेंगे, हो जाएगा 7, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान यहाँ पर ले लेते हैं, अतः समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो ये रहा हमारा इसका पूरा सलूशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल है। तो अब इसका भाग टू हमारा क्या है, भाग टू है हमारा 9x + 3y + का 12 बराबर में 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो अब इससे हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालना है। तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं, सेम एकदम वही फॉर्मेट। A1 यानी x का गुणांक 9, B1 यानी y का गुणांक 3, C1 यानी अचर पद 12, A2 यानी दूसरे समीकरण में x का गुणांक 18, B2 y का गुणांक 6, C2 अचर पद यानी 24। अब इसका हमें अनुपात निकालना है, A1/A2 बराबर 9/18। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, हमारा आया A1/A2 का मान 1/2। अब हम निकालेंगे B1 बटे में B2, B1/B2 यानी 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है, तो हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। C1/C2 12/24, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, इसका भी मान आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, क्योंकि तीनों का मान है 1/2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, फिर ये बराबर है C1/C2 के। अब जब ये बराबर होंगे, पूरा बराबर है, तो हमारी रेखाएं क्या होंगी, समपाती। अतः समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, ये आएगा सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं भाग नंबर 3 की ओर।
ये भी सिंपल है, ठीक है। जैसे हम दोनों किए एकदम सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। अगर आप लोगों को दोनों अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको आप हमसे पहले ही कीजिए। चलिए हम भी लगाते हैं और आप लगाइए, देखते हैं कौन पहले कर लेता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे a1 का मान। a1 का मान है 6, b1 का मान है -3 और c1 का मान है +10 और a2 का मान है 2, b2 का मान है -1 और c2 का मान है 9। तो अब इसका हमें अनुपात निकालना है। a1 बटा a2 बराबर 6/2। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी हमारा आया 3। a1 बटा a2 का मान हमारा 3 आ गया और b1 बटा b2 -3/-1, इसको काटे 1 3 3, यानी 3 आया इसका भी। अब जब बराबर आ गया ये दोनों तो हमें c1 का मान तो निकालना पड़ेगा। c1/c2 यानी 10/9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हैं, बट c1 बटा c2 बराबर नहीं है। हमें इसी को सिंपल सा लिख देना है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बट ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि ये 10/9 आ गया है। तो अब लिख देंगे इसे, आता है सिंपल सी यही लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आता है। समीकरण युग्म, तो क्या निकला हमारा कि रेखाएं, अब जब केस है हमारा बनेगा तो हमारी क्या होंगी रेखाएं, समांतर हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब कि अभी फिर भी इसका तुलना करना है कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। बात वही है, बस इसमें संगत जुड़ा है और असंगत। अब संगत और असंगत किसे बोलेंगे, अब जो लोग वो वाली क्लास देखे हैं उन्हें तो पता होगा, यदि नहीं देखे हैं थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी तो इन्हें बोलेंगे संगत। अगर हम साधारण लैंग्वेज में बोलें, यदि जिस समीकरण युग्म का एक या एक से अधिक हल हो तो उसे हम बोलेंगे संगत। एक या एक से अधिक हल, ये हमारी देसी लैंग्वेज है। अब अगर समांतर रेखाएं होंगी, अगर रेखाएं जो हमारी समांतर होंगी तो अब इन्हें बोलेंगे हम असंगत। असंगत यानी अपनी देसी भाषा में जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं, उसे बोलेंगे हम असंगत। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। तो a1/a2 और b1/b2, c1/c2 हमें निकालना ही पड़ेगा हर केस में। हाँ, तो ये हमें c1/c2 ये सब हमें कैसे निकलेगा, जब हमारा समीकरण युग्म में ax + by + c के रूप में होगा तब निकलेगा बराबर 0। आप देख कर इसे बताइए क्या यह इस रूप में है।
नहीं है, क्योंकि जो हमारा अचर पद है ये बराबर के लेफ्ट हैंड साइड ओर है, और यहाँ पे देखिए जो अचर पद है राइट हैंड साइड ओर है। तो इसको हम पहले समीकरण को अच्छे से हम सेटल करेंगे। ए एक्स प्लस 3x+2y, फिर जब इसको पक्षांतर करेंगे राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर आगे प्लस हो जाता। अब हमारा समीकरण बनना सेम इसी तरह 2x को करेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। ओके, अब मान निकालते हैं। a1 यानी पहले समीकरण में x का गुणांक, a1 जो हमारा समीकरण को बता रहा है पहला समीकरण में x का गुणांक 3, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक 2, c1 पहले समीकरण में अचर पद माइनस का 5, a2 यानी दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक माइनस का 3। अब आता है हमारा c2 दूसरे समीकरण में अचर पद यानी 7। अब इसका हमें निकालना है अनुपात। a1/a2 आएगा हमारा 3/2 और b1/b2 आएगा हमारा 2/-3। हर माइनस में हम नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -2/3। अब आप इसे देख कर बताइए क्या ये बराबर है? बराबर हैं 3/2 और -2/3, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो इसको हम गणितीय रूप में लिख देते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ओ a1/b2। अब जब ये है तो रेखाएं हमारी क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो हम बताए हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी तो समीकरण युग्म का क्या हल होगा? संगत। अतः समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ठीक है, सिंपल सा ही है सलूशन। तो अब चलते हैं भाग 2 की ओर। आप लोग भाग 1 को अच्छे से देख लीजिए। भाग 1 को अच्छे से देख लीजिए। सेम जब ए आ गया तो समझ लीजिए वो भी आ जाएगा, उसमें कोई दम नहीं है। इसको करते हैं हल। इसको पहले में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे व्यापक रूप के जैसा नहीं है। तो अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड और लेकर आएंगे, बराबर के 2x - 3y - 8 बराबर में 0, तो 4x - 6y - 9 = 0। अब हम निकालेंगे a1 का मान यहाँ से कितना निकला? 2। b1 पहले समीकरण में y का गुणांक -3, c1 पहले समीकरण में अचर पद -8, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक -6, c2 दूसरे समीकरण में अचर पद -9। अब निकालेंगे अनुपात a1/a2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा आ गया 1/2।
B1 बटे B2 माइनस का 3 बटे माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया हमारा 1/2। जब हमारा A1/A2 और B1/B2 का मान हमारा बराबर आएगा तो हम C1/C2 का मान निकालेंगे। C1/C2 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस का 9। अब देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बचेगा हमारा 8 बटे में 9। तो इन दोनों के बराबर नहीं है C1/C2। अब इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देंगे। पहले गणितीय रूप में लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः हमारी रेखाएं क्या हैं? समांतर। समांतर रेखाएं। अब जब रेखाएं हमारी समांतर हैं तो समीकरण युग्म का हल असंगत होगा। अतः समीकरण युग्म असंगत है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा, आप रिपीट करें इसे 2-3 बार घर पे, अपने आप ये आ जाएगा। कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें जो आप ना कर पाएँ। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही।